जमरोद है जी, ये खैबर एजेंसी का हेडक्वार्टर है और डिस्ट्रिक्ट सिटी कह लें, डिस्ट्रिक्ट मकाम कह लें। तो कोई ज़्यादा बड़ा शहर तो नहीं है, लेकिन खैबर एजेंसी में बड़ा शहर है ये। कुछ अर्सा पहले तक तो मारा मारी थी यहाँ, बहुत बुरे हालात थे। तो अभी अल्लाह का शुक्र है, बहुत ज़बरदस्त माहौल है, कोई किसी किस्म की टेंशन नहीं है, सुकून माहौल है। काफ़ी रश वाली जगह है और काफ़ी गहमा गहमी होती है इधर। हाँ, ट्रैफिक अभी भी बेहंगम होती है इधर, कोई तरतीब नहीं है ट्रैफिक की। और माशाल्लाह से ड्राइविंग जितने भी करते हैं, अब ज़बरदस्त किस्म की ड्राइविंग करते हैं, एकदम जाते हुए कट मारते हैं और पता ही नहीं चलता किस तरफ निकल गए हैं और किस तरफ जाना है। ये देखें जी, ज़बरदस्त तरीके की ड्राइविंग है। इनके अपने स्कूल्स हैं माशाल्लाह से, तो वहाँ ये ट्रेनिंग लेते हैं भाई। ये बाबे खैबर आ गया है जी, अभी इसको हम क्रॉस करेंगे और मज़ीद अंदर खैबर एजेंसी की तरफ जाएंगे। लें जी, जमरोद का सिटी क्रॉस हो चुका है ऑलमोस्ट। रश की वजह से भी थोड़ा टाइम लग गया है, तो दरमियान में वीडियो हमने पॉज कर दी थी। और अभी हम जा रहे हैं जी लंडी कोतल की तरफ और तोरखम की तरफ। जमरोद किला इस तरफ, ये दिफाई एतबार से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये जगह। ये साइट हुआ करती थी किसी टाइम में। अभी तक पीछे पेशावर तक ठीक ठाक दबा की गर्मी थी, तो अभी उम्मीद है कि थोड़ा यहाँ पहाड़ों के ऊपर मौसम कदरे बेहतर होगा। इतने ज़्यादा चेंज तो नहीं मिलेगा, लेकिन टेम्परेचर में फ़र्क लाजमी देखने को मिलेगा। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि यहाँ चीज़ें स्मगल होकर आ रही होती हैं। कुछ 2-4 पोस्ट आप शायद रास्ते में भी मैं आपको दिखा सकूं कि ये सामने एक पहाड़ आपको नज़र आ रहा है। इस पहाड़ की बैक साइड से बच्चे बोरियों के अंदर, थैलों के अंदर सामान लेके आते हैं और पहाड़ के इस तरफ उतारते हैं। वो जस्ट चेक पोस्ट क्रॉस करते हैं। तो इस तरीके से कुछ सामान इधर से उधर भी और आता है। हर इलाके की अपनी खूबसूरती होती है, वैसे ही यहाँ इस इलाके की भी अपनी एक खूबसूरती है। लोग मेहमान नवाज हैं, अच्छी कदर करते हैं। आप जाते हैं, चाय पानी शरबत उबो, ठंडा यख उबो, फटाफट पिलाया जाता है आपको। ये इधर इस तरफ कपड़े के गोदाम हैं, होलसेल टाइप दुकानें हैं। ये सारा स्मगलिंग वाला माल होता है जो उधर अफ़गानिस्तान के रास्ते से आ रहा है। देख रहे हैं, बस इसी तरह से थान के थान पड़े हुए हैं। वो सामने टॉप के ऊपर यूफोन की एक साइट नज़र आ रही है। ये अभी कोई साइट नई लगी है, तो अभी इस एरिया के अंदर साइट्स काफ़ी लगना शुरू हो गई हैं। ये रेलवे ट्रैक है जो कि अंग्रेज़ बाबा के टाइम में चलता था, लेकिन अभी इसको बंद कर दिया हुआ है बहुत अरसे से। लंडी कोतल की तरफ जा रहा होता था और तोरखम जाता था ये रेलवे ट्रैक। अभी जगह जगह से ये टूटा पड़ा है। इसके टनल्स बहुत अच्छे तरीके से बने हुए हैं और बड़े ज़बरदस्त किस्म के टनल बने हुए हैं। हम कोशिश करेंगे कि वहाँ तक जाएं और थोड़े 2-4 कोई टनल कवर करें इस वीडियो के अंदर और आपको वो दिखा सकें। इधर यहाँ इस पहाड़ के पीछे एक पहाड़ है, उसको जरगर का पहाड़ बोला जाता है, जो कि वादी तीरा की तरफ रास्ता निकलता है। उसका बहुत ठंडी जगह है और सर्दियों में बर्फ़बारी भी होती है यहाँ। इस साल भी लंडी कोतल में भी बर्फ़बारी हुई थी और उससे पिछले साल भी बर्फ़बारी हुई थी अच्छी खासी। तो लेकिन जो जड़गर है और उससे ऊपर की जगह, वहाँ पर बर्फ़ अच्छी खासी होती है और तकरीबन हर साल होती है। अभी से कोई तकरीबन 3-4-5 माह पहले तक तो यहाँ 3G 4G की सर्विसेज बंद थी। इस पूरे एरिया के अंदर लंडी कोतल और तोरखम तक ये सर्विसेज बंद थी। सिर्फ 2G होता था यहाँ और H भी नहीं चल रहा होता था। लेकिन अभी पिछले कोई तकरीबन 2 महीने से यहाँ 3G 4G ऑन एयर हो गया हुआ। साइट्स कुछ नई ऑन एयर हुई हैं और जो कुछ पुरानी साइट्स थी उनके ऊपर भी 3G 4G की इंस्टॉलेशन हुई है।
तो अभी यहाँ आपको 3G 4G देखने को मिलता है हर तरफ। हाँ, कुछ इलाके हैं जो शलमन और कुछ उधर ऊपर की तरफ, वहाँ अभी 3G 4G नहीं है। वहाँ अब ये भी वजह हो सकती है कि वहाँ रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, और दूसरा कुछ सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से भी हो सकता है। मुझे इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ऐसा है वहाँ भी कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे 3G 4G नहीं है। ये वो रेलवे ट्रैक है जिसकी हम बात कर रहे थे, वो दूर से आपको नज़र आ रहा होगा, साथ साथ चलता जा रहा है। और जब आप टनल देखते हैं तो आपको बड़ा अफसोस होता है कि एक रेलवे ट्रैक पूरे का पूरा आपका तोरखम तक जा रहा है, और हम लोगों ने ये पूरा रेलवे ट्रैक सिर्फ ज़ाया कर दिया है इसकी मेंटेनेंस ना करके और इसको बंद करके। अगर ये चलता रहता तो साथ साथ मेंटेनेंस भी होती रहती, और ये जो जितने भी हमारी ये बेहंगम ट्रैफिक चल रही होती है, ये कंटेनर चल रहे होते हैं, इनमें कमी होती, और रेलवे एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबल इदारा इसी तरह से रह रहा होता। अभी हम आगे तकरीबन पहुँचेंगे और आपको वो टनल मैं दिखाऊँगा कि जितनी मेहनत से वो टनल बने हुए हैं। अभी यहाँ से आप अंदाज़ा कर लें कि जिस तरह कटिंग करके उस टाइम में ये रेलवे लाइन बिछाई गई होगी, और हम लोगों ने किस बेदर्दी के साथ इस रेलवे लाइन को ख़त्म किया है। ये कुछ सिक्योरिटी चेक पोस्ट हैं। रेलवे ट्रैक अभी आ रहा है, रोड के ऊपर से क्रॉस करेगा ये। और मैं जिस जगह की बात कर रहा था कि बच्चे वो थैलों के अंदर सामान लेके जा रहे होते हैं इस रेलवे ट्रैक की बैक साइड से, वो पहाड़ पे चढ़ते हैं और पहाड़ के ऊपर चढ़ते हुए यहाँ दूसरी तरफ उतर जाते हैं वो सामान लेके। ये बहुत कम होता है, रूटीन में नहीं होता इस तरह, शायद नाज़र ही कोई देखने को मिलते हैं, या शायद मैं ऑन एंड ऑफ इधर गुजरता रहता हूँ तो तभी मुझे कोई देखने को मिला है। पर कोई रूटीन का कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये रूटीन के साथ जाती हैं चीज़ें या किस तरह से होता है, लेकिन ये एक पूरा सेटअप होता है। ज़बरदस्त किस्म का रोड बन चुका है ये तोरखम तक। एक टाइम होता था कि यहाँ आपको तोरखम जाते हुए 5 से 6 घंटे भी लग जाते थे, तो बहुत बुरे हालात होते थे रोड के उस वक्त। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़बरदस्त किस्म का रोड बना हुआ है, और ये रोड आर्मी ने बनाया, और ये काबुल तक किसी तरह से रोड जाता है। अभी रेलवे ट्रैक हमारा राइट साइड भी आ चुका हुआ है, और वो टनल्स भी आ रहे हैं। मैं एक पॉइंट पे तकरीबन पहुंचने वाला हूं, वहाँ उस पॉइंट से मैं आपको वो टनल्स वगैरह दिखाऊंगा कि किस तरह से वो टनल्स की खुदाई करके ट्रैक को बिछाया गया है। वो वीडियो में आपको दूर टनल नज़र आ रहे होंगे, लेकिन अभी हम इनके करीब पहुंच जाएंगे तो फिर हम दोबारा वहाँ से अपनी वीडियो स्टार्ट करेंगे। पहाड़ी एरिया के अंदर ट्रैवल करते हुए आपने एक चीज़ का ख्याल ये रखना है कि जब आप इस तरह की चढ़ाई पर चढ़ रहे हों जो देखने में आपको बहुत ज़्यादा हाइट वाली ना लग रही हो, आपको लग रहा हो कि इतनी ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, तो आपने कोशिश करनी है कि आपने किसी ट्रक के पीछे नहीं लगना, बिल्कुल भी। उससे आपने इतना गैप रखना है कि आप अगर कहीं जिग जैग होना चाहें तो आसानी से हो सकें, क्योंकि मोस्टली देखने में ये आया है कि इस तरह की चढ़ाई के ऊपर ट्रक चढ़ते हुए बिल्कुल रुक जाते हैं और बैक आना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर जो पीछे वाली गाड़ी होती है उसके पास कोई रास्ता नहीं होता, और जो आगे से गाड़ी पीछे की तरफ जा रही होती है, ट्रक होता है या कंटेनर होता है, तो उसके रुकने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होते। इस तरह के 2-3 इंसिडेंट हमने खुद देखे हैं। तो लोग क्या कि बिल्कुल उस कंटेनर के पीछे घुसे हुए होते हैं, और जब वो कंटेनर एक टाइम होता है ऊपर चढ़ नहीं सकता और वापस आना स्टार्ट कर देता है, तो बहुत भयानक किस्म का इंसिडेंट हो सकता है। ये सामने से वो रेलवे ट्रैक आ रहा है होता हुआ, ये आपको वो टनल्स नज़र आएंगे, ये देखें। इन टनल्स के अंदर से ट्रेन गुजरती हुई वो ऊपर की तरफ जाती है, और ये सारा रास्ता इसी तरह से टनल्स के अंदर से गुजरते गुजरते जाता है। अभी हम जो वो चढ़ाई की बात कर रहे थे, देखें गाड़ी कितना ज़ोर लगा के ये आ रही है, और इधर से उतरते हुए भी यही ख्याल रखना होता है आपने कि ये चढ़ाई देखने से या उतराई देखने से कम महसूस होती है, देखें। लेकिन जब आप इस पर जा रहे होते हैं और एकदम आपकी ब्रेक फेल होती है, ये गाड़ी का ज़ोर टूटता है, तो तब इस उतराई और चढ़ाई का अंदाज़ा होता है। टावर नज़र आ रहा होगा बिल्कुल पीक के ऊपर। तो जनाब, टेलीकॉम लाइफ इतनी आसान नहीं है, या टेलीकॉम की सर्विसेज देना इतनी आसान नहीं है। अभी इससे आगे मैं एक साइट का जिक्र कर रहा था, ज़ेडगर।
वहाँ पर एक हमारी साइट है, वहाँ तकरीबन आपको कोई 1 घंटे के करीब आपकी नॉर्मल वॉकिंग डिस्टेंस पे वो लगी होती है और वो सीधी चढ़ते जाना है, पहाड़ चढ़ते जाना है आपने। इसी तरह की कोई 2-3 साइट्स मैंने कश्मीर और 1-2 साइट गिलगित की तरफ भी विज़िट की है। एक नारायण कागान की तरफ साइट थी, उस साइट ने तो बस करवा दी थी मेरी। तकरीबन कोई 2 से 2.5 घंटे की वो पैदल आपने चल के जाना है और फिर जाके वो साइट आती थी। ये रेलवे ट्रैक जनाब फिर हमारे दरमियान आ गया हुआ है, रोड क्रॉस करता हुआ। देखिए मतलब किस तरह शानदार तरीके से उन्होंने उस वक्त में इसको बनाया हुआ था। ये तकरीबन कोई 18वीं सदी या शायद उससे भी 17वीं सदी की बनी हुई है। तो मजबूती देखें माशाल्लाह से अभी भी। अगर हम लोग इसके ऊपर थोड़ी मेहनत करते तो इस तरह से ज़ाया ना हो रही होती। ये आगे एक आबादी आ गई है, घर यहाँ अभी भी कच्चे पक्के घर हैं। तो वही मिट्टी वाले घर हैं, कुछ ईंटों वाले घर हैं, लेकिन मिट्टी वाले घर बिल्कुल ठंडे यख घर होते हैं बनिस्बत दूसरे ईंटों वाले घर के। ये इलाका थोड़ा गर्म भी है, तो यहाँ के लिए मिट्टी वाले घर ही ज़्यादा सूटेबल है। ये टेलीकॉम की साइट्स आ गई हैं, 3 PTCL है, मोबिलिंक है, साथ में टेलीनॉर है, ये वारिद है और ये गलबन जोंग की साइट आ गई है इस तरफ। तो बस ये एक चेक पोस्ट है और यहाँ से वो टनल्स हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे थोड़े। ये किला होता था, जेल खाना होता होगा, जो भी था अंग्रेज़ के टाइम में, तो ये अभी भी वैसे का वैसा ही है। कहते हैं ये आगे कोई जेल खाना है, तो मोड़ के ऊपर नहीं खड़े हुए। ये कोई मोनूमेंट है जी। रेलवे ट्रैक आ रहा है, ये चेक करें। हवा बड़ी तेज़ चल रही है यहाँ, क्योंकि हम एक ऐसी जगह के ऊपर खड़े हुए हैं जहाँ नीचे बिल्कुल खाली जगह है और ये खुला। वो आपको दूर पहाड़ के ऊपर 2 टावर अगर नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, मैं उन साइड्स की बात कर रहा हूँ। तकरीबन कोई 1 से 1.5 घंटे की वॉकिंग डिस्टेंस पर है। आपने गाड़ी नीचे खड़ी करनी है और 1 से 1.5 घंटा आपने इसके ऊपर पैदल चलना है।